त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। प्रातःकालीन सत्संग में हम सब जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रयास करना ही मुख्य है। कितना हम उसमें सफल होते हैं वो व्यक्ति व्यक्ति से भेद होगा। कोई पूर्व संस्कार के कारण से जल्दी सिद्ध कर लेगा और जिसके पूर्व संस्कार स्वल्प है उसको अधिक समय लगेगा। कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन उसमें अधिक समय लगाता है तो शीघ्र प्राप्त कर सकता है। तीव्र सम्वेग हो तो जल्दी प्राप्त हो जाता है, नहीं तो कुछ कालांतर में होता है। लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। हम किसी भी स्थिति में हो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे समय, जैसे स्थान, जैसे काल, जैसी परिस्थिति उसके अनुकूल बनाते हुए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति प्राय करके अधिकांश आंतरिक होता है। बाहर के साधन, सुविधा, व्यक्ति सब कुछ गौण होता है। व्यक्ति अंदर से ही अपने आत्मिक उन्नति को करता है। ये आंतरिक कार्य है। बाहर से कोई प्रयत्न करके, जैसे हम व्यायाम करके बल बढ़ाते हैं, ऐसे कोई बाह्य क्रिया से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। बाह्य क्रिया आध्यात्मिक उन्नति में सीधा सहायक नहीं है। स्वास्थ्य होगा तभी हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, बिना स्वास्थ्य के नहीं कर सकते। किंतु सीधा सीधा संबंध नहीं है। आंतरिक कार्य, जो व्यक्ति आंतरिक कार्य को जानता है, कैसे अंतःकरण में कार्य किया जाता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्रता से उन्नति को प्राप्त करता है। इसके लिए सर्वप्रथम होता है व्यक्ति को अपने मन को देखना, पढ़ना आना चाहिए। व्यक्ति शिक्षा पढ़े, व्याकरण पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, मना नहीं है। इन सबको पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन इनके साथ साथ अपने मन को पढ़ने की आवश्यकता है। ये सभी शास्त्र पढ़ना हमारे जीवन के लिए जितना आवश्यक है उससे भी अधिक आवश्यक है अपने मन को पढ़ना। क्या बताया केदारनाथ जी? शाबाश, जो का त्यों सुना दिया इन्होंने। तो मन को पढ़ें। क्यों? मन कोई किताब है क्या? मन को कैसे पढ़ेंगे राजेश जी? किताब है तो हम किताब देखें और जो लिखा है पढ़ लेंगे। तो मन कोई किताब है क्या?
कैसे पढ़ेंगे? क्यों राहुल जी, मन कोई किताब है क्या? कैसे पढ़े मन को? मन के विचारों को देखना ही मन को पढ़ना है। मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, इसको देखना है। इसी का नाम है मन को पढ़ना। हम क्या करते हैं, मन के साथ तादात्म्य हो जाते हैं। जैसे मन में विचार है, अपने आप को ऐसे ही समझने लगते हैं, उसी में डूब जाते हैं। तो मन से अलग भी अपने आप को देख सकते हैं। मैं अलग हूँ और मन अलग है। क्या बताया शौर्य जी? हाँ, और किससे अलग है? आशुतोष जी, मैं कौन हूँ? हाँ, तेजवीर जी, मैं कौन हूँ? हम कौन है? हम अलग, हमारा मन अलग है, तो हम कौन है? नवधीर जी, हाँ, शरीर है हम। वेदार्थ जी, हम आत्मा है। हम का मतलब आत्मा है। मैं कहो, हम कहो, आत्मा है। और मन आत्मा से अलग है। मन आत्मा को चलाता है या आत्मा मन को चलाता है? श्रोतव्य जी, मन आत्मा को चलाता है या आत्मा मन को चलाता है? कौन किसको चलाता है? सिद्धार्थ जी, दोनों एक दूसरे को चलाते हैं। हाँ जी, गोविंद जी बताओ। आत्मा मन को चलाता है। क्यों जी सुभाषिनी जी, कौन किसको चलाता है? आत्मा मन को चलाता है या मन आत्मा को चलाता है? अंकिता जी, नहीं पता? पता नहीं तो कह दो, मुझे पता नहीं है, उसमें क्या है। हाँ, इनका क्या नाम आपके पीछे, परीक्षित जी के पीछे, दक्ष जी, हाँ, मन को आत्मा चलाता है। नियम तो यही है कि मन को आत्मा चलाता है, और कभी कभी उल्टा हो जाता है। आत्मा को घसीट कर ले जाता है मन। कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है ओम जी? देखो, इन्होंने ठीक पकड़ लिया। विषयों के प्रति आकर्षण होता है, मन उसमें रुचिकर होता है, और वो आत्मा के लिए अहित हो तो भी मन में आकर्षित होकर व्यक्ति वहाँ प्रवृत्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मन के द्वारा आत्मा संचालित हो गया। आत्मा मालिक है, मन उसका नौकर है, मन उसका सेवक है, मन उसका साधन है, करण है, उपकरण है। लेकिन कभी कभी मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, कभी कभी मन ऐसे प्रयत्न करता है जो आत्मा के लिए हितकारी ना होकर अहितकारी हो जाए। यही हमको देखना है। मन में जो बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को पढ़ता है और छांट लेता है, ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, अच्छा करता है, बुरा नहीं करता है, रोक देता है, तो वही व्यक्ति मानव जीवन को सफल बना देता है। और जो मन के अनुसार चल पड़ता है, वो तो कहाँ जाकर गिरेगा कोई ठिकाना नहीं है।
और गिर जाए तो भी दुखी नहीं होना, फिर संकल्प करना आगे नहीं करूँगा। कितने बार गिर जाए तो दुखी नहीं होना है। साधक लोग, गुरुजन कहते हैं, जीवन में कितने भी बार विफल हो जाए, 100 बार हो जाए, 1000 बार हो जाए, तो भी निराश नहीं होना है, फिर संकल्प करना है, फिर आगे बढ़ना है। पकड़ में आ जाना चाहिए। आगे चलकर आप कभी व्याकरण महावास्य पढ़ेंगे, उसमें एक बढ़िया सूक्ति बताई है, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखा परिहारः। क्या अर्थ हो जाएगा? दृष्टस्य ही दोषस्य, क्या होगा मनु जी? जिस दोष को हमने देख लिया, जान लिया, सुसुखा परिहारः, अच्छे तरह से उसको दूर कर सकते हैं। चलते रहते हैं, समुद्र किनारे आप जाते हैं, घूमते हैं, गणिए, और भी कहीं घूमने जाते हो, मानो कहीं रास्ते में किनारे में आप गए, वहाँ कुछ मल गिरा हुआ था और आपके चप्पल में लग गया, पैर में लग गया, चप्पल में लग गया। अथवा एक दूसरा उदाहरण देता, आप रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते पक्षी सब बैठते रहते पेड़ के ऊपर, पक्षी ने बीट कर दी और आपके पीठ में गिर गया और आपको पता नहीं है, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और जब पता चल जाए तो क्या करेंगे? जब भी पता चल जाता है कि मल लगा हुआ है, व्यक्ति क्या करता है? हटाता है। कैसे हटाते हैं शिवांश जी? मानो आप जा रहे थे और आपके पीठ के ऊपर कपड़े में गिर गया, पता नहीं चला आपको, और दूसरे ने बता दिया, अरे आपके कुर्ते के ऊपर पक्षी ने बीट कर दी, उसको ठीक करो। तो कैसे, क्या करेंगे आप? हैं? कमरे में है तो आप तो उतार दोगे और नया दूसरा धुला हुआ वस्त्र पहन लोगे, और रास्ते में जा रहे हैं तो क्या करोगे? हैं? नदी तक जाना पड़ेगा नदी की क्या आवश्यकता है? क्या करेंगे ओम जी? पानी से धो लेंगे। और आप जब समुद्र घूमने जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं साथ में? नहीं लेते हैं ना। और पानी ना मिले तो क्या करेंगे ओम जी? और पानी ना मिले तो क्या करेंगे, ये बताओ। पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे? कपड़े से कपड़े को साफ करो तो कपड़ा तो गंदा हो जाएगा। हाँ बोलो भाई विश्वक्त जी। देखो इन्होंने मैं बताया, पौधे में जाकर रगड़ देंगे तो साफ हो जाएगा। मल लगा हुआ है, चाहे मनुष्य का मल बिष्ठा हो, गोबर हो, पक्षी का बीट हो, कुछ भी लग जाए और पता चल जाए तो व्यक्ति हटाएगा। पानी मिले तो पानी से धोएगा, पानी नहीं हो तो घास में रगड़ देगा, जूते में लग गया तो घास में रगड़ देता है, और नहीं तो पौधे से, पत्तों से कैसे ना कैसे साफ करेंगे। कब साफ करता है? जब पता चल जाता है। यही बड़ी बात है, पता चल जाए कि ये गलती है तो व्यक्ति हटाने के लिए प्रयत्न करता है। और जब पता नहीं चलता है तब तो वो चलता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा शास्त्रों को पढ़ना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा आवश्यक है अपने मन को पढ़ें। मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं,
दूसरे के प्रति मैं कैसी भावना रख रहा हूँ, दूसरा कोई व्यवहार करता है तो मेरे मन में, चित्त में उतार चढ़ाव कितने ऊपर नीचे होता है। ग्राफ देखते हैं ना, बहुत सारी जगह पर आप ग्राफ देखते हैं, यूं चढ़ता है, यूं उतरता है, फिर चढ़ता है, तो कितना उतार चढ़ाव होता है। कितना मैं क्रोधित हो जाता हूँ और कितना किसी के प्रति आसक्त, मोह, प्रेम, राग युक्त हो जाता हूँ। ये सब देखते रहना चाहिए। मन को नहीं देखेंगे, मन को नहीं पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो देखेंगे तो दूर कर पाएंगे। ये एक बात हो गई। अब इसकी अगली बात है, कभी कभी ऐसे भी होता है हमको दोष पता चल गया, समाज भी उसको दोष मानता है, हम भी दोष मानते हैं और शास्त्र में भी उसको दोषी बताया, लेकिन संस्कार का आवेग इतना होता है, व्यक्ति जानते हुए भी वो प्रवाह में, आलम्बन के कारण से, प्रवाह के कारण से वेग पूर्वक उस गलती को कर बैठता है। समझ में आई बात? जानते हुए भी व्यक्ति उस गलती को कर बैठता है और कभी सोचता है रोक दूं और रोकते रोकते गिर जाता है। ये सब स्थितियां बनती है। तो सत्संग का मुख्य उद्देश्य है चित्त को, मन को, अंतःकरण को समझना, पवित्र करना। और मन में बहुत चालाकी होती है, बहाना बहुत सारे आते हैं विषयों के प्रति, अपने पुराने संस्कार, सांसारिक सुख के अनुभव के आधार पर वह बहुत प्रकार के युक्तियां सूझेगी। एक युक्ति आपको बता देता हूँ कि बस एक बार कर लेते, एक बार गलती हो जाए, आज एक दिन सो जाता हूँ, आज एक दिन व्यायाम नहीं करता हूँ, आज एक दिन ज़्यादा खा लेता हूँ, ऐसे विचार आएंगे। लेकिन जो एक बार करेगा वो अगले बार अधिक करेगा। पीछे जो हमारे संस्कार है उसके साथ और एक बार जुड़ जाएगा, तो संस्कार बढ़ जाता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन के अंदर ऐसे जो आलम्बन उत्पन्न होते हैं उनको समझना है और उनको रोकने का प्रयत्न करना है। खुद भी रुके और दूसरों को भी रोक दे। विशेषकर ब्रह्मचर्य काल में ऐसे बहुत सारे दोष, त्रुटि होने की संभावना रहती है। उन सब को जानकर उनको रोकना है। ब्रह्मचर्य के कितने अर्थ बताए थे? कितने अर्थ बताए थे ब्रह्मचर्य के? हाँ बताओ केदारनाथ जी। 3 अर्थ बताए थे और सभी अर्थों का जो तात्पर्य है, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, चर्य का अर्थ होता है आचरण करना। बड़ा लक्ष्य लेंगे, जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, विशेष प्रयत्न करेंगे तो ब्रह्मचर्य के पालन में हमको सहायता मिलती है। गुरु जी कहा करते हैं, जिसके पास काम है उसके पास काम नहीं आता, और जिसके पास कोई काम नहीं है उसके लिए तो काम ही काम है। अर्थात ब्रह्मचर्य के विपरीत विचार किसको आक्रमण करते हैं? जो खाली बैठता है। सुना होगा आप लोगों ने, खाली मन शैतान का घर है। खाली रहेंगे तो उल्टे विचार आएंगे। मन को लगाए रखो। किस में लगाए रखेंगे? हाँ चलो परीक्षित जी बताओ। हाँ पढ़ाई में।
और चलो एक कहानी सुना देता हूँ, समय हो गया। एक नौकर आया सेठ जी के पास और कहा, सेठ जी मैं बहुत सारा काम करना जानता हूँ, जो काम कहेंगे सब कर सकता हूँ। आजकल ऐसे अच्छे नौकर तो कहाँ मिलते हैं जो सब काम कर दें। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा तो मेरे पास तो बहुत काम है। जैसे हमारी संस्था में कोई आ जाए व्यक्ति और कहे, आदरणीय पीयूष जी को कहे मैं बहुत सारा काम जानता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो कहेंगे वो स्वागत है आपका, हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार के कार्य है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कंप्यूटर के, संपर्क विभाग, 50 प्रकार के काम हैं, तो काम करें। तो नौकर ने कहा ठीक है काम करूँगा, बताइए। तो सेठ जी ने पूछा कितने रुपए लोगे। तो नौकर ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, 1 रुपया भी मुझे वेतन नहीं चाहिए। क्या कहा, 1 रुपये भी वेतन नहीं चाहिए। तो ऐसे नौकर मिल जाए तो खुश होंगे या नहीं। तो सेठ जी बड़े खुश हो गए। लेकिन सेठ जी को नौकर ने कहा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आयुष जी सुने है, नहीं सुने है ना, सुनो ना, कहा अच्छा, लेकिन मेरा कंडीशन ये है, जब आप मुझे काम नहीं बताएंगे, खाली छोड़ देंगे, तो मैं आपकी पिटाई करूँगा। काम बताएंगे तो जो भी काम बताएंगे वो काम करूँगा, और जब काम नहीं बताएंगे, खाली छोड़ देंगे, तो पिटाई करूँगा। तो सेठ जी ने सोचा मेरे पास तो 50 काम है, काम कभी ख़त्म नहीं होते, और पहले से ही इतने 10-20 नौकर हैं, यदि ये ज़्यादा काम करेगा, एक एक नौकर को हटाते जाऊंगा, सारा काम इसको कह दूंगा। 20 लोग करते ये अकेला कैसे कर लेगा। तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि सारा काम कर देगा। वो नौकर विशेष था, दिव्य था, दिव्य शक्तियाँ उसके पास थी। तो सेठ जी ने कहा बाजार जाओ सामान ले आओ, और कोई दूसरा नौकर जाए तो उसको बहुत टाइम लगता है, गया झट आया, कहा खाना पकाओ, खाना यूं झट पका लिया, जितने काम बताए सब झटाझट कर देता। कहा और काम बताओ, फिर दूसरे नौकर का, तीसरे नौकर का, सब नौकर के काम बताए, जितने काम बताए सब कर दिया। फिर कहा और काम बताओ, नहीं तो पिटाई करूँगा। अब फिर सेठ जी परेशान हो गए, तो उसको एक बड़ा काम बता दिया, कहा यहाँ मिट्टी खोदते रहो। तब तक वो गए, अपने एक मित्र था, आर्य समाज के लोग बुद्धिमान होते हैं, किसी आर्य समाज मित्र के पास गए, कहे एक बड़ा विशेष नौकर आया है, जो काम कहे वो झट 2 मिनट में कर देता है, और पैसा कुछ नहीं लेता है, और खाली रहता तो पिटाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको क्या काम बताऊं। तो मित्र ने समझाया, आपके घर के सामने एक नारियल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसको कहने इसमें चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, और जब काम आ जाए तो कह देना कहीं भाई अभी खाना पकाओ, और जब खाना पकाना पूरा हो जाए फिर कह दो चढ़ते रहो उतरते रहो। तो मन ऐसे ही नौकर है, जब आप उसको काम नहीं बताएंगे तो आपकी पिटाई करेगा। क्या पिटाई करेगा, उल्टे काम में आपको लगाएगा, यही पिटाई है। खाली मन शैतान का घर जो बताते हैं वही है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है आपको ऋषि जी, इस वाक्य का अंग्रेजी में क्या अनुवाद है, खाली मन शैतान का घर है, नहीं पता। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो यही है उसका अर्थ है। मन को खाली रखेंगे तो आपकी पिटाई करेगा, अर्थ तो आपको बुरे काम में फंसाएगा, तो उसको अच्छे काम में लगाओ। तो आपके सामने कोई नारियल का पेड़ है जिसमें उसको चढ़ाते रहे उतारते रहे, है आपके पास, आपको पता नहीं है कौन सा पेड़ है,
अष्टाध्यायी है। जब खाली हो जाओ, मन को कहो अष्टाध्यायी करो, तो अष्टाध्यायी खत्म नहीं होगा, तो मन उसमें लगा रहे। फिर काम आ जाए तो उसमें चले जाओ, खाली हो गए फिर अष्टाध्यायी करो। और दूसरे भी बता दूंगा। आज समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। ओम।